नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरि प्रबोधिनी एकादशी या देव उठान एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत करने वाले भक्तों को 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञों को करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस संपूर्ण चराचर जगत में जो भी वस्तुएं अत्यंत दुर्लभ मानी गई हैं, हरि प्रबोधिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से ऐसी वस्तु भी सहज ही प्राप्त हो जाती है। देवर्षि नारद जी की जिज्ञासा को शांत करते हुए श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे पुत्र, मनुष्य के द्वारा किए हुए मेरु पर्वत के समान बड़े बड़े पापों को भी यह एकादशी एक ही उपवास से भस्म कर डालती है। इसी दिन भगवान श्री विष्णु अपनी योग निद्रा का त्याग भी करते हैं, जिसके कारण जड़ता में भी चेतना आ जाती है और सृष्टि में भी नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। देवताओं में भी सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने की नई शक्तियां आ जाती हैं। इसी व्रत का महात्म्य बताते हुए भगवान शंकर जी अपने पुत्र कार्तिकेय जी से कहते हैं, व्रतधारियों में श्रेष्ठ कार्तिकेय, जो पुरुष कार्तिक मास की इस एकादशी तिथि से अंतिम 5 दिनों तक 5 रात्रि में ओम नमो नारायणाय इस मंत्र के द्वारा श्री हरि का पूजन अर्चन करता है, वह समस्त नरक के दुखों से मुक्ति पाकर अनामय पद को अर्थात मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। इस व्रत को भीष्म जी ने भगवान वासुदेव जी से प्राप्त किया था, इसलिए यह व्रत भीष्म पंचक नाम से प्रसिद्ध है। वेद पुराणों में ऐसा माना जाता है कि दीपावली के बाद पड़ने वाली एकादशी पर देव उठ जाते हैं। यही कारण है कि देव उठनी 11 के बाद से सभी रुके हुए शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि फिर से प्रारंभ होते हैं और देव उठनी एकादशी के दिन ही तुलसी जी का विवाह भी होता है। मान्यताओं के अनुसार तुलसी जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने इस दिन शालिग्राम रूप से तुलसी जी के साथ विवाह किया था। इसलिए देव उठनी 11 को भगवान विष्णु सबसे पहले तुलसी जी की ही मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसे में देव उठनी 11 के दिन तुलसी जी की भी विशेष पूजा होती है और देव उठान एकादशी के दिन शाम को एक विशेष विधि से पूजा भी की जाती है। यदि आप रखने में असमर्थ हो, तब भी आप इस विशेष पूजन विधि से भगवान विष्णु की कृपा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तुलसी जी का विवाह आप देव उठान एकादशी या द्वादशी तिथि दोनों में से किसी एक दिन भी कर सकते हैं। जिन लोगों का दाम्पत्य जीवन सुखद ना हो या जिन कुंवारी कन्याओं या युवकों का विवाह होने में परेशानी आ रही हो, ऐसे लोगों को तुलसी विवाह में जरूर सम्मिलित होना चाहिए। देव उठान एकादशी का व्रत आप 2 तरह से कर सकते हैं। यदि सामर्थ्य हो तो आप निर्जल रहकर इस व्रत को कर सकते हैं और सामर्थ्य ना हो तो आप भरपूर मात्रा में जल का सेवन करके भी इस व्रत को रख सकते हैं। गर्भवती महिलाएं, रोगी या वृद्ध यदि इस व्रत को रखना चाहते हो तो एक समय शुद्ध सात्विक भोजन करके, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक आप भोजन ग्रहण ना करें। फिर शाम की पूजा करने के बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन करके इस व्रत को रख सकते हैं, यानी कि एक समय आप आहार इस व्रत में ले सकते हैं। अगर इतना भी सामर्थ्य ना हो और आप मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को रखते हैं, तो ऐसे में एकादशी के दिन नमक और चावल का पूरी तरह से त्याग करें और भगवान विष्णु का पूजन सुबह और शाम विधि विधान से करें। इस दिन शाम के समय देव भी जगाए जाते हैं। तुलसी पत्र भगवान विष्णु को आज के दिन जरूर अर्पित करें, लेकिन एकादशी के दिन भूले से भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ें। एक दिन पहले आप तुलसी पत्र को तोड़कर रख लें। यदि आप भूल गए हो तो आप अपने आप गिरे हुए तुलसी पत्र भी उठाकर उन्हें जल से धोकर भगवान श्री विष्णु के भोग में अर्पित कर सकते हैं। साल 2024 में इस बार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 11 नवंबर सोमवार को शाम 6:47 से शुरू होगी और 12 नवंबर मंगलवार को शाम 4:05 पर एकादशी तिथि की समाप्ति होगी। ऐसे में इस बार 12 नवंबर मंगलवार को केवल इसी दिन ही एकादशी का व्रत रहेगा।
द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 12 नवंबर मंगलवार को शाम 4:06 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 13 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:01 पर। बहुत सी जगह पर एकादशी के दिन तो कुछ जगह पर द्वादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है और तुलसी विवाह के लिए प्रदोष काल या फिर गोधूली बेला मुहूर्त बहुत ही शुभ होता है। अब जानिए पारण मुहूर्त के बारे में। द्वादशी तिथि के दिन यानी 13 नवंबर दिन बुधवार को सुबह 6:43 से सुबह 8:51 तक का जो समय है वो देव उठान एकादशी व्रत खोलने का रहेगा। जिन भी भक्तों ने एकादशी का व्रत रखा है उन्हें इसी शुभ मुहूर्त में व्रत खोलना चाहिए। इस दिन तुलसी माता का विवाह भी किया जाता है। उसका मुहूर्त रहेगा 12 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को शाम 5:29 से शाम 7:53 तक। यह समय तुलसी विवाह के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। आप इस मुहूर्त में तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री कृष्णा।